बारे में पढ़े हुए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रसरण और मानक विचलन के बारे में। तो प्रसरण क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़े यदि आपको दिए जाएंगे, फर्स्ट टाइप के हम आंकड़े लेते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। तो अवर्गीकृत आंकड़े का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो दिए गए हैं आंकड़े वो किस फॉर्म में रहते हैं, x1, x2, x3 और xn। तो इस तरीके से यदि आपको आंकड़े दिए जाते हैं तो हम प्रसरण की वैल्यू को किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे माध्य की वैल्यू। माध्य यानी x बार की वैल्यू पहले ज्ञात किया जाएगा, यानी समेशन x बाई n। इस फॉर्मूले से हम माध्य की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। उसके बाद प्रसरण का मतलब होता है जितने भी मान आपको x के दिए गए हैं उन मानों का माध्य से जो विचलन होगा उसके विचलनों के वर्गों का जो माध्य कहलाता है उसे हम कहते हैं प्रसरण। तो प्रसरण को हम प्रदर्शित करते हैं VAR(x) इस तरीके से, या सिग्मा स्क्वायर से ये प्रसरण के लिए संकेत होता है। तो इसकी वैल्यू होती है जो भी आपके पास माध्य मिला है उसको हम जो इन सभी से माइनस करेंगे और उसके स्क्वायर का हमको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, यानी समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर और माध्य ज्ञात करना है, यानी समेशन करके उसको n से भाग देंगे। तो ये पहला फॉर्मूला हुआ। और यदि आपने प्रसरण की वैल्यू निकाल ली है तो उसके बाद आप इसमें से मानक विचलन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो मानक विचलन को हम प्रदर्शित करते हैं SD से। SD यानी होता है अंडर रूट यहाँ पर वेरिएंस x। ये आप हमेशा याद रखेंगे इसके फॉर्मूले को। HD को हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर बाई n। तो ये एक का आपको फॉर्मूला तैयार हो गया HD के लिए, और ये वेरिएंस x का ये फॉर्मूला तैयार हुआ। तो व्यक्तिगत श्रेणी या जिसको कि हम अवर्गीकृत का आंकड़े कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम x बार की वैल्यू निकालें और x बार से इन मानों के विचलनों के वर्गों का हम माध्य ज्ञात करें। ये पहला तरीका हुआ। सेकंड तरीका और हो सकता है, इसमें सेकंड और फॉर्मूला है कि अगर आपको प्रसरण की वैल्यू ज्ञात करनी है या जिसको कि हम वेरिएंस x लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं समेशन xi का स्क्वायर बाई n माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास सेकंड और एक फॉर्मूला है। थर्ड होता है लघु विधि। लघु विधि के द्वारा हम प्रसरण को किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो लघु विधि से प्रसरण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको जो ये मान दिए गए हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं, उन्हीं आंकड़ों में से बीच के किसी मान को हम मान लेते हैं कल्पित माध्य। तो हम वहां से एक कल्पित माध्य मानेंगे, कल्पित माध्य A। ये आपको यहाँ पर माध्य की निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम a की वैल्यू को इन्हीं x के किसी एक मान में से चुन लेते हैं और उसके बाद इस कल्पित माध्य a से बाकी ये सारे जो मान आपको दिखाई दे रहे हैं वे कितना विचलित हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, एक तो आपको x दिया जाएगा और आप एक कॉलम बनाते हैं x माइनस a का। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज आपको दी जाएंगी तो हम एक कॉलम बनाते हैं x माइनस a का, जिसको कि हम प्रदर्शित करते हैं d से। और उसके बाद आपको जब d की वैल्यू मिल गई, देन यहाँ पर फॉर्मूला होता है प्रसरण यानी कि VAR(x), वेरिएंस x के लिए होता है समेशन d स्क्वायर बाई n माइनस समेशन d बाई n का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। तो यहाँ पर आपको d की वैल्यू मिली, उसके बाद आप क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, d स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको समेशन d की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पर समेशन d स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर कितने पद हैं वो n कहलाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लघु विधि की सहायता से यहाँ प्रसरण की वैल्यू को ज्ञात करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या चीज इसमें हमारे पास जो है कम हो गया। यहाँ पे हमें माध्य निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है, हम इन मानों में से बीच के किसी मान को कल्पित माध्य मानेंगे और उस कल्पित माध्य से हम इन सारे मानों का विचलन ज्ञात करेंगे, जिसको कि d से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप समेशन d की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद आपको जो d मिला हुआ है उसका स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग करेंगे तो सारी चीजें जो है वो धनात्मक में चेंज हो जाएंगी। तो उसको हम पूरी लाइन को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें समेशन d स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। तो इसमें आपको जो है क्या बेनिफिट मिलता है इस मेथड में, अगर आपके पास जो x की वैल्यू है वो थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, तो यदि हम इन बड़ी संख्याओं के साथ फर्स्ट या सेकंड
फॉर्मूले का यूज करते हैं देन हमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। यहाँ पर हम इसी मानों में से किसी बीच की वैल्यू को a मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यूज है वो थोड़ी छोटी हो जाती हैं। तो आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। 3 फॉर्मूले कौन कौन से हमको मिल रहे हैं? एक तो आपके पास वेरिएंस x के लिए ये फॉर्मूला तैयार मिला, समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर बाई n, ठीक है, यहां से निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला आपका ये तैयार मिला, समेशन xi का स्क्वायर बाई n माइनस x बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x बार होता है वो समांतर माध्य होता है। और तीसरा लघु विधि जो है, लघु विधि के लिए फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस x इक्वल टू समेशन d स्क्वायर बाई n माइनस समेशन d बाई n का होल स्क्वायर। तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तभी इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन लेते हैं, निम्न आंकड़ों के लिए प्रसरण और मानक विचलन की वैल्यू को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको मानक विचलन ज्ञात करना है और प्रसरण ज्ञात करना है। तो एक कॉलम हम बनाते हैं x का और उसमें x की वैल्यूज लिखते हैं 2, 4, 5, 6, 8 और 17। यहाँ पर हमें सेकेंड कॉलम बनाना होगा x माइनस एक्स बार। तो x बार की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? x बार यानी कि माध्य की वैल्यू चाहिए। तो माध्य की वैल्यू व्यक्तिगत श्रेणी में आप जानते हैं क्या होता है? समेशन x बाई n। यानी आपको क्या करना है? इसका सबसे पहले आपको समेशन निकालना है। तो यहाँ से हम समेशन की वैल्यू को निकालते हैं। तो समेशन x यानी इस लाइन को आपको जोड़ना है। तो जोड़ के देखते हैं, 4 और 2 6, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 दूनी 34, 34 और 8 ये हो जाएगा 42। तो यहाँ पर हमें समेशन x की वैल्यू मिल रही है 42 बटे n का मान हमें कितना दिखाई दे रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस सवाल में आपको n की वैल्यू 6 के बराबर दिया है, तो हम करेंगे बटे 6, 6 सत्ते 42। तो हमें x बार की वैल्यू 7 मिल जाती है। अब हमें प्रसरण ज्ञात करना है, तो x माइनस एक्स बार का एक कॉलम बनाएंगे। प्रसरण का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। प्रसरण जिसको कि वेरिएंस x बोला जाता है, तो वेरिएंस x इक्वल टू ये होता है समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। ये हम पहला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो x माइनस एक्स बार के स्क्वायर के लिए सबसे पहले x माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालते हैं। x बार की वैल्यू मिल चुकी है, 7 के इक्वल है। तो 2 माइनस 7 यानी कि -5, 4 माइनस 7 -3, ये -2 हो जाएगा, -1 1 और 17 माइनस 7 ये हो जाएगा 10। हमें क्या चाहिए? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये वाला कॉलम लेना है। तो इसका स्क्वायर करते चलते हैं, तो 5 पंचे 25, ये पूरी पॉजिटिव हो जाएंगे ना। किसी भी ऋणात्मक संख्या का यह वर्ग किया जाएगा तो वो धनात्मक बन जाती है। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 और 10 दहम 100। तो हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली है समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर की, यानी ये वाली लाइन को हमें जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 25, 25 और 10 35, 35 और 5 40, ठीक है। और ये 140, ये हमको 140 मिल गया। 105 105 और 115 40, 140 के बराबर है। तो वेरिएंस x में यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 140 और बटे n का मान यानी कि आपको कितना मिल रहा है? n का मान 6 के बराबर। तो इसको भाग देते हैं, 6 तिया 6 दूनी 12 और यहाँ से ये हो गया 20, 6 तिया 18 और 6 तिया 18। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर मिल रहा है 23.33 के आसपास। तो प्रसरण निकालने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हम यहाँ पर माध्य की वैल्यू निकालेंगे। माध्य की वैल्यू निकालने के बाद x माइनस एक्स बार का कॉलम निकालेंगे, यानी विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन की वर्ग करेंगे और वर्गों का हमको क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। अब इसमें हमें मानक विचलन की वैल्यू चाहिए, तो मानक विचलन की वैल्यू यानी HD मानक विचलन। तो मानक विचलन का मतलब होता है कि आपको क्या करना है? अंडर रूट वेरिएंस जो हम निकाले हैं उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो वर्गमूल करना है 23.33 का। अब यहाँ पर दशमलव वाली संख्या, या तो आप इसको यहीं पर छोड़िए, ठीक है, और जो दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपने मेथड पढ़ा हुआ है, ये वर्गमूल के लिए मैं आपको एक मेथड को बता दे रही हूँ। क्या करना है आपको? यहाँ पर 23.33 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है, मेथड सीख लीजिए। तो ये आप एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसको उसी से गुणा करने पर आपको 23 या 23 से
थोड़ा कम अंक मिलेगा। तो जैसे हम लेते हैं 4, तो 4 चौक 16, 5 पंचे 25 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 चौक 16 लेते हैं। ठीक है, इसका मेथड आपको बता रही हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 4 और ये 7, ये खत्म हो गया। दशमलव लगा है तो दशमलव को आप ऊपर उतार देंगे और हर बार में एक पेयर यहाँ पर नीचे आपको लिखना होता है। इसके बाद आप जिस संख्या से गुणा किए थे, जितने बार गुणा किए थे उतने बार आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ता है। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब इस 8 के सामने एक ऐसी संख्या रखिए जिसके बाद उसी संख्या के साथ इसे आप गुणा करेंगे तो 733 या उससे थोड़ा छोटा संख्या आपको मिल जाएगा। जैसे 8 के सामने यदि आप 5 रखेंगे तो उसे आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, बहुत छोटा हो रहा है। 8 के सामने में यदि हम 7 रख दें तो 7 से गुणा करना पड़ेगा। 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 और ये 60, अभी भी छोटा है। 8 के सामने हम 9 रख दें तो 9 से गुणा करना पड़ेगा। 9 या 81, 9 अट्ठे 72, 72 8 80, तो ये ज्यादा हो जा रहा है। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, 9 से थोड़ा छोटा, यानी कि 8 रख के देखते हैं। 8 अट्ठे, तो 8 अट्ठे 64, 6 8 अट्ठे 64, 64 और 6 70। तो हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर 8 बार गुणा करेंगे और हमको मिल रहा है यहाँ पर 704। इसको फिर से माइनस करते हैं तो 13 में 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 2, 29 आया। अब 8 से गुणा किए थे तो 8 से आपको जोड़ना भी पड़ेगा यहाँ पर, तो इसको जोड़ देते हैं। 8 8 16 और ये हो गया 96। यहाँ पर दशमलव लगा है तो एक साथ आप 2 जीरो को उतार सकते हैं। तो एक साथ हम 2 जीरो उतार दिए। अब हमारे पास देखिए संख्या क्या मिली है हमको, 96। इस 96 के सामने आप एक ऐसी संख्या रखेंगे, बिल्कुल यही मेथड रहेगा कि आप उसी से गुणा करेंगे तो आपको इसके आसपास की संख्या मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पर 9 है, 9 तिया 27 है ना, आप लगभग 3 रखने वाले, इस तरीके से अंदाज लगाएंगे। तो 3 रखते हैं, 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 1 9 तिया 27 और 1 28, 2889। कितने बार में आ रहा है, 3 बार में 3 रखेंगे तो ये हो रहा है 2889। तो हमें दशमलव के 2 अंक तक संख्या मिल चुकी है। तो मानक विचलन जिसको कि HD या सिग्मा से हम शो करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ रहा है 4.83। तो ये मेथड आपको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि जब भी अभी हम प्रसरण की वैल्यू निकालेंगे तो प्रसरण की वैल्यू के बाद मानक विचलन ज्ञात करने के लिए आपको उसका वर्गमूल ज्ञात करना होगा, और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको वर्गमूल ज्ञात करने का ये मेथड मालूम होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ही हम इसके आंसर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, एक अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए थे। उस अवर्गीकृत आंकड़े के लिए आपको प्रसरण ज्ञात करना था। सबसे पहले हम क्या किए, इसमें x बार की वैल्यू निकाले, x बार से हम विचलन ज्ञात किए और विचलन का वर्ग निकाले, और विचलन के वर्ग जो आए हुए हैं उसका हम माध्य ज्ञात करेंगे, तो वो माध्य कहलाता है प्रसरण, और उस प्रसरण का यदि हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वो कहलाता है मानक विचलन, जिसको कि HD या सिग्मा से हमको प्रदर्शित करना होता है। तो ये फर्स्ट मेथड हम यूज किए हैं। इसी क्वेश्चन को यदि हम सेकंड जो फॉर्मूला पढ़े हुए थे उससे भी सॉल्व करके देखते हैं और आंसर भी हमारा वेरीफाई हो जाएगा। फिर सेकेंड मेथड में हम प्रसरण के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, समेशन x का स्क्वायर बाई n माइनस x बार का स्क्वायर। तो ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या जरूरत पड़ेगी, इसके लिए एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी बस। ठीक है, तो ये वाले कॉलम आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला कॉलम चाहिए। तो इसको भी मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ये भी हमको जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ जो है हम ये वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर x दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 5 पंचे 25, 6 छिक्के 36, 8 अट्ठे 64 और 17 गुणा 17 289। अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो इसका समेशन लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हम जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं 6 4 10, 10 5 15 और 15 10 25, 25 और 9 ये हो जाएगा 34, बचा 3, 4 तो 6 7 8 9 10 5 15, 5 20 3 23, बचा 2, ये हो गया 434। यहाँ वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 434 बटे n। n का मान यहाँ पर हमको मिला हुआ है 6 माइनस x बार की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग।
इसको भाग देते हैं, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, बचा 1, 6 दूनी 12 दशमलव ये हो जाएगा 20, 6 × 18, 6 × 18 यानी कि 72.33 और -7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो यहाँ से आप 72.33 में 49 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 3 3 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो हमको यहाँ पर मिल रहा है 23.33। तो इसके पहले वाले जो मेथड है या पहले वाले फॉर्मूले में भी जब हम इसकी वैल्यू निकाले थे तो उसकी वैल्यू भी हमको 23.33 के बराबर आ रहा था। यानी कि आप जो है फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। इसके पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज किए थे, हम यहाँ पर यूज किए थे समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n। इस वाले फॉर्मूले से हम वैल्यू निकाले थे तो वहां पे भी हमको प्रसरण की ये वैल्यू मिल रही थी। तो आप चाहे ये फॉर्मूला यूज करें चाहे ये फॉर्मूला यूज करें। इसका थर्ड और एक फॉर्मूला होता है जिसको कि हम लघु विधि कहते हैं। लघु विधि में आप तभी यूज करेंगे उस मेथड को जब यहाँ पर जो अंक x दिखाई दे रहा है ये थोड़ी बड़ी संख्याएं आपको अगर दिखाई देंगी तब आप वहां पर लघु विधि का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लघु विधि में आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे कि सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन डी बाई एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जब x की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी रहती है, आपको कैलकुलेशन करने में मुश्किल होगी, तब इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं असतत श्रेणी। असतत श्रेणी के लिए हम किस तरीके से जो है प्रसरण और मानक विचलन की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। असतत श्रेणी का मतलब आप समझते हैं, ऐसी श्रेणी या ऐसा आंकड़े जिसमें आपको x दिया जाएगा और x के साथ साथ उसकी आवृत्ति दी जाती है। तो आपके पास जो आंकड़े हैं वो किस तरीके से रहते हैं, x का एक कॉलम रहता है और f यानी कि आवृत्ति का एक कॉलम रहता है। तो इस तरीके की जो आवृत्ति या इस तरीके के जो आंकड़े आपको प्राप्त होते हैं उसे कहा जाता है असतत श्रेणी। तो इसमें हम प्रसरण की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो प्रसरण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमारा जो पहला इसमें मेथड होगा, इसके लिए हमको सबसे पहले माध्य की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। माध्य की वैल्यू ज्ञात करने के लिए असतत श्रेणी में आप जानते हैं माध्य किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ये एक तरीका हो सकता है, या माध्य को आप ज्ञात कर सकते हैं लघु विधि से, तो जिसमें कि हम एक क्या करते हैं कल्पित माध्य मानते हैं। तो इसमें और एक फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर माध्य की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर d ना लिख करके हम u लिखते हैं क्योंकि d का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माध्य आप इस मेथड से यूज करके सॉल्व करें या इस मेथड से आप माध्य की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। और प्रसरण ज्ञात करने के लिए जो पहला मेथड है उसमें आप क्या करेंगे, प्रसरण यानी वेरिएंस x की वैल्यू ये होता है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ पर वेरिएंस x यानी प्रसरण की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और इसके बाद जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालेंगे, मानक विचलन की वैल्यू निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो वेरिएंस निकाले हुए हैं इस वेरिएंस का आप रूट निकाल लीजिए। तो ये एक तरीका हो जाता है। सेकेंड जो लघु विधि होता है, लघु विधि की सहायता से हम जो है प्रसरण की वैल्यू को किस तरीके से ज्ञात करेंगे। ये तो एक मेथड हो गया। इस मेथड में आप क्या करेंगे कि आप x बार की वैल्यू निकालेंगे। x बार की वैल्यू निकालने के बाद में x माइनस एक्स बार निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और एफ एक्स माइनस एक्स बार ये, और इसका योग करके आप उसको समेशन x से भाग देंगे। यानी कि इसमें जो है आप माध्य की वैल्यू को ज्ञात कर रहे हैं। जो लघु विधि है उसमें फॉर्मूला होता है प्रसरण यानी सिग्मा स्क्वायर या इसको वेरिएंस x कहते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है समेशन एफ डी का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ पर वेरिएंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य प्रसरण व मानक विचलन की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू और f की वैल्यू दी गई है, यानी एक ऐसा है एक असतत आंकड़े दिए गए हैं। तो इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है। तो जो जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो पहले लिख लेते हैं। माध्य के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ का, और प्रसरण के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे समेशन एफ एक्स माइनस, इसको स्मॉल एक्स लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। तो और इसके बाद मानक विचलन चाहिए, तो मानक विचलन तो जब आप प्रसरण ज्ञात कर लेंगे देन उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो मानक विचलन की वैल्यू बन जाती है।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं एक्स बार यानी एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो एफ एक्स का एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। तो एफ एक्स का एक कॉलम यहाँ पर तैयार करते हैं। तो एफ एक्स के लिए हमें ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 4 तिया 12, 8 पंचे 40, 11 निया 99, 17 पंचे 85, 20 चौक 100 और 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 और 1 7 72 और ये हो जाएगा 32। और यहाँ पर हम समीशन एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे यानी इसको जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 2 11, 11 5 16, 17 18 19 20 बचा 2 और 5 9 5 14, 14 8 22, 22 8 30, 37 38 39 और 2 42। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समीशन एफ एक्स की वैल्यू मिल रही है 420 के बराबर। उसके बाद आपको चाहिए समीशन एफ। समीशन एफ यानी आप ये एफ वाली लाइन को भी यहाँ पर जोड़ के लिखते हैं। तो 5 और 3 8, 8 16 और 1 17, 17 3 20 2 22, 22 4 26, 26 4 30। ठीक है, तो आपको चाहिए एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। देन एक्स बार इक्वल टू हमको मिल रहा है 420 बटे 30। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो हमें इसकी वैल्यू मिल रही है 14 के बराबर। तो एक आंसर हमें उसने पूछा था कि माध्य क्या होगा, तो हमको यहाँ से माध्य की वैल्यू पता चल गया कि इसकी वैल्यू 14 के बराबर है। उसके बाद हमें चाहिए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए देखिए क्या क्या हमें कॉलम बनाना होगा। एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, फिर उसका स्क्वायर करेंगे और उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको जो जो कॉलम चाहिए वो यहाँ पर तैयार करें। हमें चाहिए एक्स माइनस एक्स बार, उसके बाद हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, एक अलग कॉलम तैयार कर लेंगे और उसको एक अलग फिर से कॉलम f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये इतने सारे हमको कॉलम यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। x माइनस एक्स बार यानी जो x बार 14 भी हम निकाले हैं उसे क्या करेंगे, हम x में से माइनस करेंगे। तो 4 में से 14 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 10 हो जाएगा। 8 में से 14 माइनस करेंगे 1.5 6 होगा। 11 में से 14 माइनस करेंगे 1.5 3 होगा। 17 में से 14 माइनस करेंगे 3 होगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और 32 में से 14 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 18। ठीक है, तो x माइनस एक्स बार निकाल दिए। फॉर्मूले में जो जो जरूरत है उसी का हम कॉलम बनाए हुए हैं। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो 10 दहम 100, 6 छिक्के 36, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 6 छिक्के 36, 10 दहम 100 और 18 अट्ठे ये होता है 324। ठीक है, अब क्या करेंगे, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे f के साथ और इसको मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ पर लिखना है। तो ये हमको मिल जाएगा 300। 36 का गुणा करेंगे 5 से, 5 छिक्के 30, 3 5 तिया 15, 15 3 18, 180। यहाँ पर 9 निया 81 हो जाएगा, 9 पंचे 45 हो जाएगा और 36 का 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72 और दूनी 144, 100 तिया 300 और ये हो जाएगा 324। ये सबको जोड़ेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले में इसके समेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो जोड़ते हैं इसे, तो ये हो गया 5 और 1 6, 6 4 10, 10 4 14, बचा 1 8 8 16 और 1 17, 3 20 और 1 21, 25 26 27, बचा 2, 3 2 5 और 1 6 7 8 9 10 3 13, ये हो रहा है 1374। तो यहाँ पर हम सिग्मा स्क्वायर यानी कि निकालते हैं वेरिएंस x, यानी जिसको क्या कहा जाता है, प्रसरण। तो प्रसरण के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन f एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन समेशन f, या जिसको कि n कहा जाता है। वैल्यू रखेंगे 1374 बटे समेशन f की वैल्यू निकाले हुए हैं 30, तो ये बटे हो जाएगा 30। यहाँ से एक जीरो हटा देते हैं तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, बचा 1, 3 पंचे 15 और बचा 2, दशमलव लगा हुआ है 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से आपको मिल रहा है प्रसरण की वैल्यू कितना आ रहा है, 45.8। अब क्या चाहिए आपको, इसमें मानक विचलन चाहिए। तो मानक विचलन का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन
मानक विचलन है ये, ठीक है। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं एच डी से, ये होता है प्रसरण का वर्गमूल। तो प्रसरण का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, यानी आपको चाहिए 45.8 का वर्गमूल। तो इसमें आप बिल्कुल उसी मेथड से आप निकालिए, 45.8 का वर्गमूल सतत विभाजन विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.67। ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड का यूज किए हैं, और फर्स्ट मेथड के यूज से हम असतत श्रेणी जो दिया रहता है जिसमें x और f की वैल्यू मालूम रहती है, तो उसके लिए हम प्रसरण और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन की वैल्यू को ज्ञात किए हैं। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें कि असतत श्रेणी से हम लघु विधि के द्वारा किस तरीके से प्रसरण और मानक विचलन की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कहता है कि लघु विधि के द्वारा प्रसरण और मानक विचलन के वैल्यू को ज्ञात करना है। तो लघु विधि के द्वारा सबसे पहले आपको प्रसरण या मानक विचलन की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें माध्य की वैल्यू क्या है। तो माध्य पहले हम ज्ञात करते हैं, माध्य यानी कि x बार को भी अभी हम इस वाले क्वेश्चन में लघु विधि से ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो बहुत बड़ी डिजिट आई हुई है ना। अगर हम यहाँ पर x बार का ये फॉर्मूला लेते हैं, x बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, तो हमारे पास बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये 60, 61 ये सब जो वैल्यूज हैं वो थोड़े बड़े डिजिट आए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है इस फॉर्मूले से x बार की वैल्यू ना निकाल करके हम लघु विधि से x बार की वैल्यू निकालेंगे। तो x बार के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और यहाँ पर समांतर माध्य की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए ये a क्या होता है, a का मतलब होता है कल्पित माध्य। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में कल्पित माध्य को कोई एक नंबर लेने वाले हैं। कल्पित माध्य कहाँ से लिया जाता है, तो ये x वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इस x वाली लाइन में जो बीचों बीच वैल्यू होती है, मतलब आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो कल्पित माध्य में कोई चेंज नहीं होगा, आपका आंसर सेम आने वाला है। लेकिन कल्पित माध्य आपको इस तरीके की संख्या को माननी चाहिए जिसमें क्या होनी चाहिए, जो x की वैल्यू है उसकी लगभग बीच की वैल्यू आ जाए, जिससे कि कुछ चीजें निगेटिव में आएंगी, कुछ चीजें पॉजिटिव में आएंगी और आपका कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 से लेकर के 68 के बीचों बीच अगर हम संख्या देखते हैं, तो ये संख्या जैसे हम ले लिए 64 को, आप इसमें से कोई भी संख्या ले सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम मान लिए हैं कल्पित माध्य। तो यहाँ पर हम a किसको मान रहे हैं, 64 को। एक कॉलम बनाएंगे किसके लिए, u के लिए। तो u का मतलब होता है, एक कॉलम तैयार कर रहे हैं u का मतलब होता है x में से आप a को माइनस कर रहे हैं। तो x में से a को माइनस करते हुए चलते हैं, तो ये हो जाएगा 60 में से 64 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना होगा, -4 होगा, ये -3 बनेगा, ये -2 बनेगा, ये -1, यहाँ से 0, फिर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये सबसे हम क्या कर रहे हैं, 64 को माइनस कर रहे हैं। तो आपको u की वैल्यू मिल गई। एक कॉलम तैयार करते हैं एफ यू के लिए, एफ यू यानी इस u के साथ f का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया -8, -3, -24, -29, ये 0 बन जाएगा, 12, 20, 12 और 20। उसके बाद आपको फॉर्मूले में जरूरत पड़ने वाली है समेशन एफ यू। समेशन एफ यू यानी आपको ये वाली लाइन को जोड़ना है। तो इस वाली लाइन में देखते हैं कि कुछ चीजें निगेटिव में है और कुछ चीजें पॉजिटिव में है। तो निगेटिव वाली चीजें कितना है, इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। तो ये हो जा रहा है 8, 9, 10, 11, 11, 4, 15, 15 और 9, तो 15 और 9 होता है 24, 24 में 4 लिखे, बचा 2, 4 और 6, ये -64 आ रहा है। इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, और यहाँ से हमको 2, 4 और 6, ये +64 आ रहा है। तो ये -64, ये +64, हमको यहाँ पर समेशन एफ यू की वैल्यू चाहिए, तो समेशन एफ यू की वैल्यू हमको मिल जा रहा है 0, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ये 0 मिल गया। और क्या जरूरत पड़ने वाली है, हमें समेशन एफ की जरूरत पड़ेगी। तो एफ वाली लाइन को भी हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो एफ वाली लाइन को जोड़े तो ये हो गया 2 और 1 3, 2 5, 5 और 5 10, 9 19, 20 और 21, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 5 10, 9 19, 20 21, 21 और 4 25, 5 30, बचा 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 100। तो आपको समेशन एफ की वैल्यू 100 मिल गई है और समेशन एफ यू की वैल्यू मिल गई है 0। ये सारी वैल्यूज मिल चुकी है। यहाँ पर हम कैलकुलेशन भी करते जाते हैं। एक्स बार चाहिए तो ए की वैल्यू कितना लिए है 64 प्लस समेशन एफ यू की वैल्यू 0 अपॉन समेशन एफ इसकी वैल्यू आई है 100। देन एक्स बार इक्वल टू 64 प्लस ये 0 अपॉन 100 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्स बार की वैल्यू आ रही है 64 के बराबर। तो इस क्वेश्चन में हमें यदि माध्य ज्ञात करना है तो माध्य की वैल्यू को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लघु विधि की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए प्रसरण। तो प्रसरण के लिए जो लघु विधि का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो प्रसरण यानी सिग्मा स्क्वायर या इसको वेरिएंस एक्स बोला जाता है। लघु विधि में होता है ये समेशन एफ डी का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है प्रसरण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी क्या है, तो डी यहाँ पर हम मानना चाहते हैं जो यू माने हुए हैं, इसी को आप डी कर लीजिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसको हम इसी को डी लिख देते हैं। ये आप इसको डी से प्रदर्शित कीजिए एफ डी, इसको मैं यहाँ पर डी लिख देती हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है एफ डी का स्क्वायर लेना है तो देखिए क्या क्या चीज अब आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ डी स्क्वायर का एक कॉलम तैयार करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। तो एक कॉलम तैयार करते हैं डी स्क्वायर का और डी स्क्वायर के बाद में हमें एक कॉलम तैयार करना पड़ेगा एफ डी स्क्वायर का। ये कॉलम तैयार करेंगे और किसकी जरूरत पड़ने वाली है, एफ डी का। तो एफ डी का हमको जो है यहाँ पर मान हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +16 -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ से 0 1 का स्क्वायर 1 4 9 और 16। तो ये डी स्क्वायर हुआ। आपको किसकी जरूरत है यहाँ पे फॉर्मूले में, एफ डी स्क्वायर की। तो इस डी स्क्वायर वाले कॉलम को हम एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। तो 16 दूनी 32, ये हो गया 9, 12 चौक 48, ये हो गया 29, 25 और 0 0 हो गया, 12 एकम 12, 10 चौक 40, 4 निया 36 और 16 पंचे 80। ठीक है, ये हो गया। आपको जरूरत है इसके समेशन की, यानी ये वाली लाइन को आपको जोड़ना है। तो इस लाइन को जोड़ करके यहाँ पर लिखते हैं समेशन एफ डी स्क्वायर। तो समेशन एफ डी स्क्वायर, तो इसको जोड़े तो 9 और 2 11, 11 8 19, 20 8 28 29 30, 30 और 6 36, बचा 3 और 3 6, 4 10, 2 12, 13, 4 17, 3 20, 8 28। तो हमको मिल रहा है 286। अब समेशन एफ टी भी मालूम हो गया, इसमें सारी वैल्यू हम जान चुके हैं। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू आई हुई है 286 बटे समेशन एफ की वैल्यू आई हुई है 100 माइनस एफ डी। तो एफ डी की वैल्यू 0 आया हुआ था, तो ये हो गया 0 अपॉन 100 का स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ रहा है 2.86। तो हमें सेकेंड उसमें क्वेश्चन में कहा हुआ था कि इसमें जो है प्रसरण की वैल्यू क्या है, तो प्रसरण की वैल्यू आ गई है 2.86। उसके बाद चाहिए मानक विचलन यानी कि एच डी की वैल्यू चाहिए। तो एच डी के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2.86 के स्क्वायर रूट को निकाल लीजिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.69। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हम लघु विधि का यूज क्यों करें, अगर आपके पास एग्जाम में आता है और कहेगा कि लघु विधि की सहायता से आप जो है इसमें प्रसरण और मानक विचलन की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आपको ये पहले फॉर्मूला यूज करना है, देखना है कि इसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है और फिर उसका कॉलम तैयार करेंगे। लघु विधि में आपका कैलकुलेशन आसान होता है, बट फॉर्मूला थोड़ा सा आप इसको रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। और जो नॉर्मल उसका मेथड है वहां पे अगर बड़ी संख्याएं आती हैं तब हम पहले वाले मेथड से इसको अगर सॉल्व किए होते तो हमको थोड़ा सा यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा ज्यादा करना पड़ा होता। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम अवर्गीकृत आंकड़े और असतत आंकड़े, असतत श्रेणी, इन दोनों के लिए मानक विचलन और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रसरण और मानक विचलन, ये दोनों की वैल्यू को निकाल चुके हैं।
अब अगली क्लास में हम करने वाले हैं कि वर्गीकृत आंकड़े यदि आपको दिए जाएंगे तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम प्रसरण और मानक विचलन की वैल्यू को किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।